वैसे ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही आग लगातार वन संपदा को राख कर रही है। वही वन क्षेत्राधिकारी गड़खेत रेंज का कहना है कि हुरैना के जंगल में आग की सूचना के बाद तुरंत मौके के लिए टीम रवाना की कर दी गई थी और आग को बुझाने में सारी टीम जुटी हुई है। हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने कुट्टू के आटे की शुद्धता को लेकर छापेमार कार्रवाई की। इस कार्रवाई में कुट्टू के आटे की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें सामने आई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। साथ ही बता दें कि टीम ने थोक और रिटेल विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण कर 3 कारोबारियों के यहां से कुट्टू के आटे के सैंपल जब्त किए और जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए। अधिकारी जल्द ही सैंपल रिपोर्ट के बाद उचित कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। वहीं टिहरी के नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत गजावाड में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के जबरदस्ती ले जाने के विरोध में ग्रामीणों ने गजा परिसर में धरना प्रदर्शन किया और तहसीलदार के माध्यम से जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल को ज्ञापन भेजा। तहसील परिसर में सभी का आयोजन किया गया था, जिसमें अपने संबोधन में नगर पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि 8 सालों से ग्रामीण पावर ग्रिड से इस हाई टेंशन लाइन को बदलने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि 2 लाइनें बोर डांडा से गुजर रही हैं। बना दिए लोग, बहुत ही सुंदर और पर्यटन वाली जगह है। हमारा घंटाकर्ण मंदिर से सीधा जुड़ा हुआ पर्यटन का एरिया है। गजा घंटा पर्यटन की हमारी एक बेल्ट है। उस बेल्ट को पावर ग्रिड लाइन ने 2 लाइनें पहले ही दे चुके हैं और तीसरी लाइन वहाँ से ले जा रहे हैं ताकि वहाँ की जनता जो है परेशान हो जाए। तो हम कदापि ऐसा नहीं होने दें। वहीं बागेश्वर जनपद के कांडा तहसील के जेठाई ग्राम पंचायत के लोगों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार और विभाग पर क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाकर स्वीकृत के 4 साल बाद भी सड़क निर्माण शुरू नहीं होने पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं उन्होंने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्ट्रेट में मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही वक्ताओं ने कहा कि सरकार ने उनके गाँव के लिए 2021 में सड़क स्वीकृत की थी, लेकिन 4 साल के बाद भी सड़क का निर्माण शुरू नहीं हो पाया। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर जल्द ही सड़क की मांग पूरी नहीं होती तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। हमको रोड के बारे में बहुत ही मुसीबत है। हमारे छोटे बच्चे 5 साल के बच्चे स्कूल में जाते हैं, बीच में बहुत भारी नदी पड़ती है और स्कूल नहीं जा पाने के कारण हमारे बच्चे अनपढ़ गंवार रह रहे हैं और बूढ़े बाडी को हम लोग कंधे में लेडीज डोली में रख के ले जा रहे हैं और गर्भवती महिला इतनी परेशान हो रही है। रास्ते में उनका नुकसान होकर रख गया है 2-3 महिलाओं का, और इसमें हमको बहुत सारी कठिनाइयाँ सामना करना पड़ रहा है। और हम तो यही चाहते हैं कि आज अभी हमको रोड चाहिए तो चाहिए। 2012 से हमारी रोड मंजूर हो चुकी थी, लेकिन अनेक कारणों के बस PWD में जाते हैं, हमें हर जगह बाधा बताकर घर लौटा दिया जाता है। आज हम जो है पूरे अपने ग्राम सभा की महिलाओं के साथ यहाँ पधारे हुए हैं। हम यहाँ जो है पूरा आंदोलन के साथ करने के लिए आए हैं और अगर ये हमारी समस्या हल नहीं हुई तो हम आगे जो है आमरण अनशन के लिए हम जो है ज्ञापन DM साहब को देने जा रहे हैं। अब खबर नैनीताल से, जहां ईद के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग भारी संख्या में सैर करने पहुंच रहे हैं, जिसके चलते पर्यटन कारोबार में खासा इजाफा हो रहा है। तो वहीं अत्यधिक वाहनों के आने से जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है, जिससे सरोवर नगरी घूमने आए पर्यटकों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं पुलिस ने नगर में प्रवेश करने वाले वाहनों को रूसी बाईपास और नारायण नगर में पर्यटन वाहनों को पार्क कराया है। अब ऐसे में पर्यटक मायूस होकर वापस लौटने को मजबूर हैं। यहाँ पर आके ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं सर, और यहाँ से कह रहे हैं इधर को जाओ, इधर भी नीचे लेकिन नहीं जाने दे रहे हैं। नीचे वो कह रहे हैं हमारी वो लेके जाओ, क्या बोलते हैं, टैक्सी लेके जाओ, वापस जाना होगा, क्या करें फिर। दोपहिया वाहन चालक होंगे वो भारी संख्या में आएंगे और इनको काठगोदाम और कालाढूंगी पे रोका जाएगा। इनको आज वहाँ पे रोका गया है। वहाँ से ये लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं और शटल के माध्यम से आए हैं,
इसके अलावा जो 4 पहिया वाहन चालक थे, जब सारी पार्किंगें फुल हो गई नैनीताल शहर के अंदर, उसके बाद इनको रूसी 1, रूसी 2 और नारायण नगर में रोका गया है। जैसे जैसे पार्किंग अंदर वैकेंट हो रही है, वैकेंसी बन रही है, तो 2-2 गाड़ियाँ करके 5-5 गाड़ियाँ करके इनको अंदर प्रवेश कराया जा रहा है। वहीं चमोली में जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने जिला आबकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालय में जिला आबकारी अधिकारी के साथ 2 अन्य कर्मचारी कार्यालय से नदारद मिले, जिस पर जिलाधिकारी ने कर्मचारियों से 1 दिन का वेतन काटने और आबकारी अधिकारी को सर्विस ब्रेक करने व अन्य कर्मचारियों को वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी है। वहीं जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि नए वित्तीय वर्ष में अंग्रेजी शराब की दुकानों का व्यवस्थापन किया जाना है, जिसके लिए आज आबकारी अधिकारी को बुलाया गया था, लेकिन आदेशों के बावजूद आबकारी अधिकारी कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। में बुलाया गया था ऑफिस में, जो उपस्थित नहीं आए, तो उसके बाद उनके ऑफिस स्टाफ को भी बुलाया गया तो स्टाफ भी नहीं आया। तो आज शाम को 3:30 बजे निरीक्षण किया गया एक्साइज ऑफिस का, तो वहाँ कोई भी उपस्थित नहीं था। तो सभी का वेतन रोका गया है और अनुपस्थित मानते हुए सर्विस में ब्रेक दी जाएगी। उत्तराखंड में आगामी 30 अप्रैल से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। बता दें कि केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए घोड़े और खच्चर की सवारी भी एक विकल्प है, जहां खच्चरों की मौत के बाद से उत्तराखंड पशुपालन विभाग काफी सक्रिय रहा। वहीं मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि अब घोड़े और खच्चरों को लेकर पशुपालन विभाग लगातार सकारात्मक पहल कर रहा है। बता दें कि कपाट खुलने से पहले घोड़े और खच्चरों की जांच में 12 घोड़े और खच्चरों के एक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस मिला है। इसके साथ ही जिन पशुओं में एक्वाइन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई, उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। इन्फ्लुएंजा पॉजिटिव जैसे हमारे ह्यूमंस में जैसे हमारे बुखार होता है, जुकाम होता है, खांसी होती है, उस तरीके से इन्फेक्शन होता है। H3N8 इन्फेक्शन है और उसको देखते हुए आज हमने एक VCB करी है, जिसमें सारे रुद्रप्रयाग के DM भी थे और हमारे CVOs थे, हमारे सचिव थे, हमारे एनवायरमेंट विभाग के डायरेक्टर, सारे हमारे अधिकारीगण, और उसमें हमने एक एक्शन प्लान डिसाइड किया है कि किस तरीके से इसको स्प्रेड करने से रोका जाए, किस तरीके से ऐसे घोड़ों को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से बाहर किया जाए जब तक उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आ जाती कि वो इन्फ्लुएंजा फ्री हो चुके हैं। रुद्रपुर में खाद्य विभाग ने बाजार की दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाया और दुकानों से अच्छी गुणवत्ता के कुट्टू का आटा बेचने की अपील की। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशा आर्य ने बताया कि वे लोग समय समय पर चेकिंग करते रहते हैं, लेकिन नवरात्र के चलते दुकानों को अच्छी गुणवत्ता का आटा बेचने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान कई दुकानों पर से विभाग ने कुट्टू के आटे के सैंपल लेकर जाँच के लिए भेजे हैं। जो है लाइसेंस चेकिंग के साथ साथ आप सफाई व्यवस्था ये सभी निरीक्षण कार्य लगातार जारी रहते हैं। ये सिर्फ त्योहार की बात नहीं है, ये हमेशा रहते हैं। मैम, मौके पर लाइसेंस नहीं दिखा पा रहे हैं लोग? नहीं, ऐसा नहीं है, मौके पर लाइसेंस है। हाँ, ये है कि उन्होंने डिस्प्ले नहीं किया हुआ है, जो उनका आज निर्देश दिए गए कि आप अपनी दुकान में भी जो है निर्देश दिए गए कि चिपका कर रखें। बाकी लाइसेंस उनके फ़ोन में है, जो फ़ोन पे वो दिखा रहे हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि अपनी दुकान में भी उन्हें लगा के रखें। सैंपल कितनी दुकानों से लिए गए आटे के? सैंपल फिलहाल अभी 1-2 दुकानों से लिए गए हैं जहाँ मिले हैं, लेकिन और जगह अभी कोई भी कुट्टू का आटा नहीं मिला है। हमेशा जो है लाइसेंस। वहीं नैनीताल में मुख्यमंत्री के निर्देशों पर आज खाद्य आपूर्ति विभाग ने संयुक्त टीम बनाकर दुकानों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान खाद्य विभाग की टीम ने कई परचून कारोबारियों के संस्थानों पर छापा मारा और मामले की बारीकी से जांच कर कुट्टू के आटे और को कब्जे में लेकर उनके सैंपल भी लिए। साथ ही खाद्य विभाग के अधिकारी अभय कुमार सिंह ने बताया कि नवरात्र में व्रत के दौरान लोग कुट्टू के आटे का उपयोग करते हैं। खराब कुट्टू का आटा खाने से लोगों के पेट में दिक्कतें होने के साथ ही सांस लेने में कठिनाइयां भी हो सकती हैं, जिसके लिए खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि कुट्टू के आटे का सेवन करने से बचें। नवरात्र के त्यौहार में हम लोग ये कुछ फलहार करते हैं, इसमें कुट्टू का आटा भी होता है। तो कल संज्ञान में आया है कि करीब 350 लोग नवरात्र के त्यौहार में देहरादून में बीमार पड़ गए हैं।
कुट्टू के आटा खाने से। तो इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा, आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिया गया है कि कुट्टू का आटा जहाँ भी बिक रहा है वहाँ से नमूना लिया जाए और विक्रेता को और उनको ग्राहक को दोनों को से ये किया जाए कि वो कुट्टू का आटा का सेवन ना करें। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला पंचायत अध्यक्ष चामोली रजनी भंडारी को प्रशासन नियुक्ति नहीं करने के खिलाफ दायर विशेष अपील पर सुनवाई की, जिस दौरान केस की खंडपीठ ने कोर्ट के 27 मार्च के आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने का स्वतः संज्ञान लिया। साथ ही सचिव पंचायती राज सहित जिलाधिकारी चामोली को कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने का दोषी पाते हुए उन्हें अवमानना का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही आपको बता दें कि रजनी भंडारी ने विशेष अपील दायर कर कहा है कि जिला पंचायतों का कार्यकाल पूर्व में समाप्त हो गया था। उसके बाद सरकार ने सभी निवर्तमान अध्यक्षों को प्रशासक बना दिया, लेकिन उन्हें प्रशासक नियुक्त नहीं किया। मार्च 2025 को ऑनरेबल कोर्ट ने सरकार को ये डायरेक्ट किया था, क्योंकि जो रजनी भंडारी जी हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर थी और क्योंकि किसी एक केस में पहले उनके खिलाफ जो रिमूवल ऑर्डर था जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे कर दिया है, उसको बेसिस बना के सरकार ने फिर से उनसे एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज ले लिया था। 27 मार्च को ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्ट किया सरकार को कि आप इनको चार्ज दें और ऑनरेबल कोर्ट को बताएं। तो आज सरकारी वकील साहब ने ये बताया है कोर्ट को कि उन्होंने चार्ज नहीं दिया है, जिसका स्वतः संज्ञान लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने जो सेक्रेटरी पंचायती राज हैं और डीएम चमोली हैं उनके खिलाफ कंटेम्प्ट नोटिस इशू कर दिए हैं और स्वतः संज्ञान ले लिया है। वहीं बागेश्वर में कत्यूर महोत्सव भव्य व दिव्य रूप बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बता दें कि दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और कहा है कि महोत्सव के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होगी। वहीं मंगलवार को ब्लॉक सभागार गरुड़ में नगर पंचायत अध्यक्षता व ब्लॉक प्रमुख प्रशासक की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता, विद्युत आपूर्ति व अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह करा कि उस महोत्सव के शुभारंभ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करा। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी इस महोत्सव में आएंगे हुए। मैं सभी लोगों से आग्रह निवेदन करूंगा कि सब लोग मिलकर इस महोत्सव को विगत वर्ष हम जो भव्य और दिव्य बनाते हैं, इस वर्ष भी हम और भव्य दिव्य बनाने के लिए सब स्थानीय जन मिलकर उसमें काम करेंगे। सभी लोगों का मैं आज की बैठक में आए सभी लोगों का धन्यवाद भी करूँगा और विशेष रूप से अपने तमाम राजनीतिक दलों के लोगों से भी आग्रह निवेदन करूँगा कि हम सब लोग मिलकर इस भव्य कत्यूर महोत्सव में अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधुनिक तकनीक से खेती का विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किसानों को समृद्ध बनाने का मिशन उत्तर प्रदेश में रंग लाया है। चीनी मिलों का विस्तार, कृषि मंडियों का आधुनिकीकरण, खेती में ड्रोन टेक्नोलॉजी, उर्वरकों के पर्याप्त वितरण ने यूपी में खेती को दिया है लाभ का आधार। आज खरीदी प्रक्रिया से बिचौलिए बाहर हुए तो किसानों को फसल का सही मूल्य मिला और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 2,86,00,000 किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से सर्वाधिक 80,000 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर किए गए। 2017 से अब तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को 2,80,000 करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड भुगतान किया गया। किसानों के 36,359 करोड़ रुपए का ऋण मोचन, निम्नतम ब्याज दर पर लोन और ट्यूबवेल्स के लिए फ्री बिजली जैसे निर्णयों ने अन्नदाता के जीवन को बनाया है आसान। परिणाम स्वरूप उत्कर्ष के 8 वर्षों में अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जी एवं दुग्ध उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। डबल इंजन की सरकार, यूपी में किसान खुशहाल। देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की जानिए हकीकत। सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दों के,
सच जो आप जानना चाहते हैं, हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने, बिना पर्दा, बेझिझक, बेबाक, सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ सीधी बात माननीय के साथ, हर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। जलम जीवनम, जलम रक्षा, जलम सर्वस्य आधार, यानी जल ही जीवन है। हमारे लिए जीवन में जल का अत्यंत महत्व है। जल की सुरक्षा करना, जल स्रोत की सुरक्षा करना, जल संवर्धन के काम में लगे रहना, अर्थात कुएं, बावड़ी, तालाब, इनकी साफ सफाई रखना अपने परिवार के साथ, ये हम सबका दायित्व है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए नववर्ष विक्रम संवत 2082 सृष्टि के आरंभ दिन गुड़ी पड़वा से जल गंगा संवर्धन जैसे अनूठे अभियान की शुरुआत सम्राट विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन से की गई है। 30 जून तक चलने वाले जल गंगा संवर्धन अभियान में सभी नदियों, तालाबों के घाट, कुओं, बावड़ियों और नहरों की साफ सफाई कर उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। साथ ही नवीन खेत तालाब, कुएं, स्टॉप डैम, परकोलेशन तालाब और ट्रेंच बनाए जा रहे हैं। जल संरचनाओं का गहरीकरण कर भंडारण क्षमता में वृद्धि, बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को बढ़ावा देना, नदियों तालाबों में मिलने वाले नालों का ट्रीटमेंट, जल चौपाल लगाना और वृहद पौधरोपण भी इस अभियान में किया जा रहा है। जल दूत तैयार करना, अमृत मित्र बनाना, मंदिरों, स्कूलों और गांवों में जल जागरूकता के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना भी इस अभियान का अंग है। अभियान से जुड़ने के लिए माय भारत पोर्टल www.mybharat.gov.in पर रजिस्टर करें और जल संरक्षण और संवर्धन के इस पवित्र महाकुंभ में सहभागी बने। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे उधम सिंह नगर की खबर की ओर, जहां राजस्व बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने शराब की 18 नई दुकानें खोली हैं। जो शराब की इन दुकानों का कई जगहों पर विरोध भी हो रहा है। वहीं जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि देसी और अंग्रेजी शराब की पहले 134 दुकानें थी, जो अब बढ़कर 152 हो गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 18 शराब की नई दुकान खोली जा रही है और अवैध कच्ची शराब को रोकने के लिए, राजस्व को बढ़ाने के लिए आबकारी विभाग शराब की नई दुकानें खोलने जा रही है। बता दें कि सीएम धामी का सपना है कि उत्तराखंड नशा मुक्त बनाना है। अब ऐसे में नशा मुक्ति का सपना कैसे साकार होगा? कॉलोनी में, वहाँ पर मैं आपको बता दूं, वहाँ पर आपके कॉलोनियाँ हैं, सिंह कॉलोनी, घास मंडी, इंदिरा कॉलोनी एंड बंगाली कॉलोनी। इसमें पहले भी प्रयास किए जा चुके हैं और हमेशा हमारी टीम उस क्षेत्र में निरंतर दबिश देती आई है और वहाँ से माल हमेशा सीज होता है और कच्चा या अवैध इस तरीके के मुद्रा हमें अवैध प्राप्त हुई है। तो अगर हम मानकों के अनुरूप ही मुद्रा दुकान ओपन करेंगे जो कि शासन के राजस्व लक्ष्य को पूर्ति करने में सहायक होगी, अगर मानकों के विपरीत होगी तो उस स्थान पर हम नहीं खोलेंगे। वहीं 30 अप्रैल से उत्तराखंड 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इसको लेकर सभी संबंधित विभाग तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में परिवहन विभाग भी यात्रा को सुविधा उपलब्ध कराए जाने को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब ऐसे में परिवहन विभाग 125 बसों को 4 धाम यात्रा रूट पर संचालित करने का निर्णय लिया है। तो वहीं दूसरी ओर ट्रैफिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के साथ ही सभी वाहन जो यात्रा रूट पर संचालित होंगी, उन सभी वाहनों की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी परिवहन विभाग पर ही है। जो निगम की तरफ से और रूट्स और जो अतिरिक्त मैन पावर की जो ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि बीच में ऋषिकेश डिपो है, हरिद्वार डिपो है या श्रीनगर डिपो है, यहाँ पे अतिरिक्त मैन पावर भी उपलब्ध कराएंगे और साथ ही साथ जो बसों के लिए कलपुर्जों की ज़रूरत पड़ती है, उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है और आवश्यक सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी हम लोग पर्याप्त मात्रा में इस जगह पे उपलब्ध कराएंगे। और जो हमारा प्रवर्तन दल है वो भी इस रूट पे काफ़ी एक्टिव चेकिंग करेगा और एक्टिव रहेगा।
वहीं रुद्रपुर से हल्द्वानी जा रही यूपी रोडवेज बस पर कुछ युवकों ने पथराव किया। इससे बस में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। साथ ही आपको बता दें कि बस चालकों ने लोगों की मदद से एक युवक को पकड़ा और पुलिस को सौंपा। चालक के मुताबिक बस में करीब 20 यात्री सवार थे और डीडी चौक के पास बस में चढ़े युवकों ने शोर करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। यह देख बस में सवार यात्रियों ने विरोध किया, जिससे भड़के युवक बस से उतरे और पथराव करना शुरू कर दिया। बस खड़ी है, ये रोडवेज की बस है यूपी 78 KN 0749। तो इस पर ये लोग यहाँ से चढ़े हैं, डीडी चौक से चढ़े हैं। तो ये शराब पी हुए था तो हल्ला करते गाड़ी के अंदर। तो सवारी ने ऑब्जेक्शन किया तो कंडक्टर साहब ने कहा भाई आप लोग उतर जाओ। जब उनको उतारा गया तो इन्होंने जो है ईंटा जो है पीछे शीशे मार दिया, जिससे शीशा टूट गया। तो ये जो है छः थे। एक अरमान है, बल्ली, तौहीद, अमान, आदिल और आरिफ। तो जिसमें जो अरमान पकड़ा गया है, तो बाकी जो है ये भाग गए हैं। वहीं गोपेश्वर महाविद्यालय में 50वें वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक लखपत सिंह बुटोला शामिल हुए और उन्होंने कहा कि जीवन में किसी भी क्षेत्र में निरंतर प्रयास करने से सफलता प्राप्त होती है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस महाविद्यालय से राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिए हैं। प्राचार्य प्रोफेसर MP नगवाल ने खिलाड़ियों की खेल भावना का शपथ दिलाई और 800 मीटर की पुरुष और महिला वर्ग की दौड़ से खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ हुआ। न्यूज़ अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV 24 के साथ। नमस्कार।